हेलो बच्चों, माय नेम इज कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों हम मोशन का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट इसका डल चुका है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है चैप्टर 7 यानी कि मोशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9 का चैप्टर है। पार्ट 2 है ये हमारा वीडियो रहने वाला है और इसमें बेसिकली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्सीलरेशन को। यानी कि मैंने ये वीडियो सिर्फ एक्सीलरेशन के ऊपर बनाया ताकि आपको एक्सीलरेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी समझेंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं। तो जैसे कि बच्चों पार्ट 1 में हमने मोशन के क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में अगर हम रिकॉल करें तो हमने उसमें मोशन को समझा, ठीक है, रेस्ट समझा, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे टॉपिक्स को हमने कवर किया। साथ ही में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे, जिसमें हमने एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व किया। डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो वीडियो रहने वाला है उसका सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है, या कह लो कि किस केस में, मोशन के किस सिचुएशन में एक्सीलरेशन जैसा वेरिएबल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आपने मोशन चैप्टर को पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा या मोशन को जाना होगा, तो यानी कि मोशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी होता है, कोई भी बॉडी जो होता है एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, यानी कि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। और ये तभी पॉसिबल है जब वो एक ही स्पीड से जर्नी को क्या करे, ट्रेवल करे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कोई गाड़ी अगर 1 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो अगले 1 मिनट में भी 10 मीटर की दूरी, अगले 1 मिनट में भी 10 मीटर की दूरी, यानी कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस को कवर करता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है। और यूनिफॉर्म मोशन में आपका वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो, दोनों ही क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि कुछ समय में उसकी स्पीड कुछ और है, कुछ समय बाद उसकी स्पीड कुछ और हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक स्कूटी राइड कर रहे हैं या एक बाइक राइड कर रहे हैं, तो आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप आफ्टर सम टाइम्स, चाहे वो सेकंड में देख लीजिए चाहे मिनट में देख लीजिए, आफ्टर सम टाइम्स आपकी जो व्हीकल्स होगी उसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि या तो इंक्रीज होती चली जाएगी फिर डिक्रीज होगी। यानी कि ऐसे केस में एक बात तो तय है कि आपने स्पीड को या वेलोसिटी को कह लो इंक्रीज किया। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज किया है तो उसकी कुछ ना कुछ रेट होगी। रेट का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए 0 से आपने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर ली, तो कुछ एक टाइम इंटरवल तो होगा कि इतने समय में आपने उसको स्पीड को बढ़ाया है। उसी प्रकार से जैसे कि मान के चलिए ट्रेन है, ट्रेन भी अगर किसी प्लेटफॉर्म से या स्टेशन से छूटती है तो सबसे पहले वो रेस्ट पे रहती है। तो रेस्ट पे जब रहती है तो रेस्ट पे रहने के बाद आफ्टर सम टाइम्स उसकी स्पीड बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। कई बार तो आपने देखा है कि ट्रेन की स्पीड सडनली बहुत स्पीड में वो आ जाता है। यानी कि इसी सिचुएशन में कह लो बच्चों, हम कहते हैं कि ट्रेन में या किसी भी बॉडी में एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। यानी कि किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर किसी बॉडी में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो बच्चों उसमें एक्सीलरेशन नाम का भी कोई वेरिएबल नहीं होगा। ध्यान रहिए, फिर से रिपीट करता हूं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यानी कि अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में एक्सीलरेशन नाम का कोई वेरिएबल नहीं होता है। यानी कि एक्सीलरेशन हमारा तभी होता है जब बॉडी या ऑब्जेक्ट कह लो अपनी स्पीड या वेलोसिटी को क्या करता है, वो चेंज करता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, अगर मान के चलो सपोज एक ट्रेन जो थी इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड में थी,
आफ्टर सम टाइम यानी कि सेकंड के बाद, 10 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया, मान के चलिए 50 मीटर पर सेकंड कर लिया। यानी कि एग्जांपल के तौर पे मेरे कहने का मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम क्या लिखते हैं u, ठीक है, u से हम क्या किसको डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को। शुरुआत में जो ट्रेन की स्पीड थी मान के चलिए 0 मीटर पर सेकंड थी। आफ्टर सम टाइम यानी कि मान के चलते हैं 5 सेकंड बाद, ठीक है, 5 सेकंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो सपोज मान के चलो आपका 50 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, एग्जांपल ऐसे समझने के लिए, यानी कि ट्रेन ने अपनी वेलोसिटी 0 से 50 मीटर पर सेकंड कर लिया और टाइम कितना लिया है, 5 सेकंड लिया है। यानी कि दो वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी 0 थी और मैं 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी को देख रहा हूं तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ चुकी है उसमें। इससे तो एक बात तो तय हो गई कि ट्रेन ने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है। लेकिन अगर हम समझना चाहें कि किस रेट से किया, किस रेट का मतलब होता है कि अगर हम देखें कि एक सेकंड में, है ना, यूनिट टाइम में अगर देखें, ठीक है, एक सेकंड कह लो क्योंकि आपने टाइम मैंने सेकंड में ले रखा है इसलिए मैं सेकंड बोल रहा हूं। यानी कि अगर इस सिचुएशन में देखें तो अगर उसने 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ा दिया, देखा जाए तो 0 से 50 मीटर पर सेकंड यानी कि 50 मीटर पर सेकंड की उसकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है। समय कितना लगा है, 5 सेकंड। तो अगर हम एक्सेलरेशन को समझे तो एक्सेलरेशन बेसिकली ये होता है कि वो एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी को अपनी बढ़ा रहा है। आई रिपीट, वो एक सेकंड में अपनी वेलोसिटी को कितना बढ़ा रहा है वही आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। यानी कि ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर वो 5 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है यानी कि एक सेकंड में आप कह सकते हो एक सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। तो बच्चों यही जो 10 मीटर पर सेकंड है उसी को हम क्या कहते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है उसका एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का अगर हम डेफिनेशन लिखे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है, विद टाइम। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट का अगर हमें एक्सेलरेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी कि वो किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, यानी कि रेट का मतलब होता है टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितना स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। यानी कि हमें दो इंटरवल का देखना पड़ता है, इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, फिर कुछ टाइम बाद देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो गई है। पहली बात तो अगर कुछ टाइम बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हुई है तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर मान के चलो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, आपने शुरुआत में देखा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, 5 सेकंड बाद देखा तब भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। और वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर हो रहा है तो उसका हमें रेट पता करना होता है, यानी कि किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। मतलब कि चेंज तो कर रहा है लेकिन कितना टाइम लग रहा है उसको, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वही आपका एक्सेलरेशन होता है। यानी कि एक्सेलरेशन को देखा जाए तो एक तरीके से क्या बताया मैंने, रेट, ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो रेट का मतलब तो होता है टाइम, ठीक है, जितने टाइम में उसने वेलोसिटी चेंज किया, जितना भी समय में उसने वेलोसिटी चेंज किया उस टाइम को हम यहाँ पे टी लिख देंगे। और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा एक तरीके से कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना था, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल। यानी कि अगर आप मान के चलो जैसे यही वाला केस था, ट्रेन की स्पीड पहले 0 थी, आफ्टर सम टाइम 50 हो गई, तो चेंज कितने देखने को मिला, 50 का। वो 50 कैसे, फाइनल वेलोसिटी 50, इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अगर उसने कुछ टाइम बाद अपनी वेलोसिटी को 60 मीटर पर सेकेंड कर दिया
तो कितना चेंज देखने को मिला, चेंज आया 50 का। वो 50 कैसे आएगा, 60 माइनस 10 करके। हमें चेंज देखना होता है कि इस इंटरवल में उसने कितनी वेलोसिटी को चेंज किया, ठीक है। तो 50 के चेंज किया, वो 50 कैसे आएगा, 60 में से 10 को माइनस करके। इसीलिए हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, फाइनल वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u से, और टाइम t से, और टाइम t से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये एक्सेलरेशन निकालने का, ये एक्सेलरेशन क्या होता है और ये एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि एक्सेलरेशन को, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि और एक्सेलरेशन क्या होता है। चलिए आप लोग अच्छे से एक्सेलरेशन को समझ पाए उसके लिए मैंने 4 केसेस ले रखा है। जैसे कि हमने सीखा एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। तो पहला केस देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी एक कार की कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 10 सेकेंड बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड बाद भी उसकी स्पीड कितनी दिखा रही है, 50 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस केस में अगर देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो उस केस में एक्सेलरेशन नाम का कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया उसी को हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर इसमें कोई वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है तो अगर हम फॉर्मूला भी पुट करें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी भी कितना है 50, इनिशियल भी कितना है 50, और टाइम कितना है 10 लग रहा है, यानी कि 50 में से 50 जाएगा 0/10, यानी कि 0 ही आ जाएगा। यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नाम का चीज नहीं होगा। तो एक बात तो तय है कि अगर मान के चलिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर इसमें एक और एग्जांपल ले रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड है गाड़ी की, फिर 10 सेकेंड बाद गाड़ी की स्पीड हो गई है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें वेलोसिटी चेंज हुआ है, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज हुआ है तो एक्सेलरेशन भी हो गई होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल कितना है इसका 60 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, टाइम कितना लगा 10, और कितना आ जाएगा 60/10, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आया है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं, इसका मतलब यह है कि ये जो गाड़ी है वो 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। आई रिपीट, अगर इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इसका रियल मीनिंग क्या है कि वो 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ा रहा है। हर एक 1 सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इसमें इनिशियल 0 था, मगर हो सकता है कि इनिशियली वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ हो। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 10 है और फाइनल वेलोसिटी कितना इसमें 60 है, और टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, और समय कितना लग रहा है 10, ठीक है, यानी कि 50/10 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 5, ठीक है, 60 में से 10 जाएगा आपका आ जाएगा 50, और समय कितना लगा 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसमें जो गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, यानी कि ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में यहाँ पे गाड़ी कितना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फोर्थ केस देख लेते हैं। तो फोर्थ केस में क्या है, देखिए फोर्थ केस में इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी घट गया है 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना कि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज ही करे, डिक्रीज भी हो सकती है। यानी कि अगर गाड़ी ब्रेक अप्लाई करेगा तो वेलोसिटी तब भी तो चेंज होगी, और तब चेंज होगी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50, और टाइम यानी कि 10 हो जाएगा। इस केस में देखिए इसमें आ जाएगा 50 में से 10 जाएगा, यानी कि माइनस का 40 अपॉन में 10, यानी कि माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इस केस में आपने देखा
कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आती है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन का एक और टर्म दे देते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब बस बेसिकली इतना ही है कि जो गाड़ी है या व्हीकल या ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। चेंज तो हो रहा है वेलोसिटी, मगर उसमें इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि माइनस का साइन बस अभी ये इंडिकेट करता है, माइनस का साइन बस ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यूं कहें कि जब भी अगर एक्सेलरेशन आपको माइनस में दिखे तो आप समझ जाइए कि गाड़ी की स्पीड कहीं ना कहीं घट रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का मैंने थोड़ा सा समझाया। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, उसके फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, क्लियर है। तो देखिए अगर आप यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन पता करना चाहते हैं तो देखिए वेलोसिटी ऊपर क्या है, वेलोसिटी अगर आप समझोगे, देखो v माइनस यू अपॉन में टाइम होता है। तो ये v माइनस यू अगर हम करें यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आएगा तो वेलोसिटी ना, यानी कि चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगा। यानी इनका जो रिजल्ट होगा, आपने अभी कुछ क्वेश्चंस भी किए, आएगा तो मीटर पर सेकंड में, यानी कि इनका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। फिर आपको पता है ये सेकंड इधर जाके चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हम कहेंगे कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर, और आप या तो इसको ऐसे लिखो स्लैश मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो ऐसे लिखा करो या तो ऐसे लिखा करो। ये एक्सेलरेशन का क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये भी कुछ उसी प्रकार से जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि सेम स्पीड को सेम टाइम पे इंक्रीज करता है, तो यह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, ठीक है, कि कोई यहाँ पे गाड़ी है, चल रहा है, ठीक है। तो अगर इस गाड़ी ने, ठीक है, अगर इस गाड़ी ने क्या करा, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, उसने क्या करा कि टाइम मान लेते हैं 2 मिनट या 2 सेकेंड, जो भी मान लेते 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में मान के चलो गाड़ी की स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 0 से कितना बढ़ाया, 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद। लेकिन अगले 2 सेकेंड में भी मान के चलो वो गाड़ी की स्पीड और 10 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में भी मान के चलो कितना बढ़ा दे रहा है, 10, और कितना हो जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में है क्या, यहां से एक्सेलरेशन निकालोगे तब भी वही आएगा, यहां से एक्सेलरेशन निकालोगे तब भी वही आएगा, और यहां से एक्सेलरेशन निकालोगे तब भी आएगा। यानी कि जब, ठीक है, व्हेन अ बॉडी, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि ये केस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इस केस में बच्चों आप कहीं से भी यहाँ पे इन दोनों इंटरवल पे भी अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तब भी आपका सेम आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा।
यहाँ से भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और यहाँ से भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यूं कह लें कि अगर ऑब्जेक्ट की पूरे जर्नी में हर पॉइंट में एक्सेलरेशन अगर सेम है तो उसी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कहने का मतलब कि इक्वल वेलोसिटी को तो इंक्रीज करना है लेकिन टाइम आपका अनइक्वल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 सेकंड में अगर मान के चलो ये 0 से, अगर इसी में टाइम को चेंज कर दो, 2 सेकंड में 0 से 10 हुआ, अगला मान के चलो 0 से 20 होने में मान के चलो 5 सेकंड लग गया, ठीक है, अगला इतना करने में मान के चलो 1 सेकंड लग गया। यानी कि आप देख रहे हो वेलोसिटी भले ही सेम इंक्रीज हुआ है, 10-10 का वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन टाइम इंटरवल मैंने अलग कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस को ही हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा सोच के बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ पे देखने को मिलती है, तब देखने को मिलती है जब कोई बॉल को अगर तुम इंक्लाइंड प्लेन में क्या करोगे, रोल करोगे, है ना। कोई इंक्लाइंड प्लेन ले लो और उसमें अगर एक गेंद को अगर रोल करोगे तो आपने नोटिस किया है कि उसकी स्पीड लगातार या वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस तभी होता है जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चला जाता है। भाई हो गई, क्योंकि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर सेम स्पीड को बढ़ा रहा है यानी कि उसकी स्पीड आपको बढ़ते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो एक तो हो गया कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जब हम किसी बॉल को रोल करते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। दूसरा एक एग्जांपल है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है फ्री फॉल के केस में, ठीक है, इसको हम फ्री फॉल का केस कहते हैं। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को तुम किसी भी ऊपर से इस तरीके से नीचे फेंकोगे तो आपने नोटिस किया होगा या थोड़ा सोच सकते हो कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, लेकिन ये फ्री फॉल होना चाहिए, यानी कि अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे गिरना चाहिए। तुम्हें पता है कि सारे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर ही गिरती है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरते हैं। और अगर नीचे की तरफ गिरेंगे तो वो उसमें एक एक्सीलरेशन भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीड से गिर रहा है। आप नोटिस करोगे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। अगर स्पीड या वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी बता देता हूं कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर जो एक्सेलरेशन होता है उसमें होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर यूं कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे इस तरीके से गिरता है तो हर एक सेकंड में कितनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ाएगा। यानी कि 0 रहेगा पहले, फिर 9.8 पे आ जाएगा, फिर अगर 9.8 को अगर अप्रोक्स 10 ले लिया जाए तो 0 से पहले 10 होगा, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, लेकिन लगातार उसकी सेम अमाउंट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए वो भी हमारा क्या है, एक एग्जांपल है किसका, आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो बहुत सारे एग्जांपल है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी मोशंस होती हैं वो ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि अगर आप स्कूटी चला रहे हो तो अब ऐसा नहीं कि एक सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ा रहे हो तो अगले एक सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अगले एक सेकंड में तुम 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ा दो, या 30 कर दो, या 5 करो, यानी कि हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल ही वेलोसिटी को चेंज करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे केस क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और देखते हैं कि इनके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, अ कार अटेन्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कार है, ठीक है, वो कितना वेलोसिटी को अटेन करता है, 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड आफ्टर इट्स स्टार्ट्स। देखिए फ्रॉम द रेस्ट, आफ्टर इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार जो है, ठीक है, स्टार्ट कब से हो रहा है, रेस्ट से, ठीक है।
रेस्ट का मतलब गाड़ी रुकी हुई थी। तो इस केस में ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी कि कार ने अगर रेस्ट से स्टार्ट किया, जो कि साफ साफ लिखा गया है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि 20 सेकंड में, ठीक है, 20 सेकंड में टाइम उसको लगा 20 सेकंड, और कार ने अटेन कर लिया कितना वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि समय 20 सेकंड लगा, 0 से कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखिए, है तो बहुत सिंपल, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है कि एक्सेलरेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और टाइम भी हमें पता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यूनिट का सेम रहना। ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, या किसी भी मैथ्स में भी अगर आपका यूनिट सेम नहीं है तो आप उसमें कोई प्लस माइनस जैसे ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वो 20 सेकेंड है, यानी कि इसका यूनिट कितना है, सेकेंड है। पर यहाँ पे आप देखो स्पीड जो दे रखा है किलोमीटर पर आवर दे रखा है। एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये कह लो कि वेलोसिटी किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो टाइम तो हमारा सेकंड में है, इस चीज में बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखना। टाइम तो हमारा सेकंड में है, बट वेलोसिटी को देखो कितना दे रखा है, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारा फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। यानी कि हमेशा से कोशिश ये करो कि टाइम सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, ठीक है, और तभी जाके आपका जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट में आएगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। तो अब देखो चेंज कैसे करेंगे। हमारा जो फाइनल वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है 54 किलोमीटर, और देखिए पर आवर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से 1 आवर। ठीक, पर आवर का मतलब एक तरीके से क्या होता है, 1 आवर, क्योंकि स्पीड अगर दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर तो उसका मतलब ही होता है कि 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 54 किलोमीटर। आई रिपीट, अगर 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसलिए मैंने लिखा है 54 पर आवर, यानी कि 1 आवर। ठीक है, तो अब अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं आपको पता है, फिर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आवर को अगर सेकंड में करना होगा, 1 आवर को अगर सेकंड में करना हो तो 1 आवर को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आवर को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिनट में हो जाएगा, और एक और 60 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड में हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा। तो कई बार शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। आई रिपीट, किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 60 से इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 10 बाई आपका 36। इसको फर्दर अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, फर्दर अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो 2 5 10, और यहाँ से करोगे यानी कि 5/18 आ रहा है। तो कई बार शॉर्टकट में क्या बताया जाता है कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कहने का मतलब अगर कहीं पे मान के चलो, अगर कहीं पे आपको क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, किसी ने बोला आपको इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो क्या करना है, बस 60 इंटू क्या कर दो, 5/18 कर दो, 5/18 कर दो। ठीक है, सॉल्व कर देना तो ये आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। यानी कि मीटर पर सेकंड में अगर करना है किसको, किलोमीटर पर आवर को, तो डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18। 5/18 कहां से आया, एक तरीके से यहीं से आया, मैंने बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल चलो हम इसको, इनिशियली मैंने 1000 और 60 करके लिखा है, वो कट पीट के कितना आ जाएगा, 5/18 में। हमने देखा कि ये जो 1000 और ये 60 और 60 है, ये कट पीट के कितना आ जाएगा आपका, 5/18 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 18 3 ठीक है, 54 क्लियर है, 18 3 54, तो v हमारा आ जाएगा 3 × 5 यानी कि
हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी जो कि 54 किलोमीटर पर आवर था उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। क्यों करा? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड यूनिट में चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ऐसे भी अगर यूनिट अलग अलग होते हैं तो हम उसमें कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए और निकाल दीजिए। तो एक्सेलरेशन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी जो कि 54 किलोमीटर था उसको कन्वर्ट कर दिए मीटर पर सेकंड में, कितना बन गया 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, और टाइम कितना लगा 20, और टाइम कितना लगा 20, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 15/20, यानी कि 5 3 15 और 5 4 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। बहुत ही सिंपल है, बस कुछ छोटी चीजों में ध्यान रखना बच्चों। एक तो यूनिट को अगर अलग दे रखा है तो प्लीज कन्वर्ट जरूर कर लेना, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा। कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बनाना है तो सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, और फिर आप वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो v माइनस यू अपन में टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि एक और क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड। यानी कि एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कितनी वेलोसिटी में पहुंच गया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में पहुंच गया, और उसको समय कितना लगा 10 सेकंड। ठीक है, फिर आगे लिखा है द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्लो डाउन द कार टू 5 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ठीक है, यानी कि उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड जैसी उसकी वेलोसिटी हो गई तो ड्राइवर ने ब्रेक का अप्लाई करा, और ब्रेक लगाने के बाद कार जो है स्लो डाउन हो गई और कितनी वेलोसिटी पहुंच गई 5 मीटर पर सेकंड, और इसमें समय कितना लगा 10 सेकंड लगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बोथ द केसेस, यानी कि बच्चों हमें दोनों केसेस का एक्सेलरेशन निकालना है। डायग्राम बना के समझते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान के चलिए आपका कार यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका कार यहां से स्टार्ट होता है, तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो तय है इसकी कितनी होगी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर कहा है कि अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 40 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड बाद, 40 सेकंड बाद, यानी कि समय इसको लगता है 40 सेकंड, और 40 सेकंड बाद मान के चलिए ये जो गाड़ी है इसकी जो वेलोसिटी हो जा रही है वो कितनी हो जा रही है, वो हो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ड्राइवर जो है अप्लाई कर रहा है ब्रेक। मान के चलिए ये ए पॉइंट था, ठीक है, ये बी पॉइंट था, तो इस बी पॉइंट पे ड्राइवर क्या कर रहा है ब्रेक का अप्लाई कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक लगा रहा है तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा भाई, कार की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी स्लो डाउन हो जाएगी। तो लिखा है कि कार की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई, कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, पहले कितना था अभी 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद देखिए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी तो कुछ दूर जाके रुकेगा, कुछ समय बाद ही तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। तो बोल रहा है कि 10 सेकंड बाद, यानी कि यहां से यहां तक बी से लेके सी तक, ठीक है, बी से लेके सी तक 10 सेकंड लगे, और गाड़ी की या कार की जो वेलोसिटी थी अब की बार कितना हो गया, अब की बार उसका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आ गया। ठीक है, यानी कि दो केस बना, पहले ए से बी में जब वो स्पीड को इंक्रीज किया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फ्रॉम ए टू बी के केस में एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी के केस में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने से पहले हम ये चेक कर लें कि यूनिट तो अलग नहीं है, तो यहाँ पे टाइम 40 सेकेंड है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सीधा एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इस ए टू बी के केस में कितना है 10, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, और समय कितना लग रहा है 40, यानी कि 10/40। ठीक है, यानी कि 0 से 0 कैंसिल कर देना, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/4 या फिर 0.25, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, ये जरूर लगाइएगा पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ए टू बी एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर सेकेंड केस अगर हम बात करें बी टू सी, तो बी टू सी में भी तो उसका एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन कह लो, यानी कि जब वेलोसिटी घटती है तो उस केस में एक्सेलरेशन को दूसरे टर्म में बोला जाता है रिटार्डेशन। तो उस केस में ध्यान से देखना, अब इस केस में, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है 10 मीटर
पर सेकेंड, ठीक है। ध्यान रखना, अब की बार ये इस केस में फाइनल वेलोसिटी था, बट इस केस में ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समय कितना लगा, इतना वेलोसिटी चेंज होने में समय टोटल लगा है 10 सेकेंड का, ये हमें दे रखा है, ठीक है, 10 सेकेंड का। हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो फिर से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में टाइम। तो v की जगह कितना आ जाएगा 5 माइनस यू की जगह कितना आ जाएगा 10 अपॉन टाइम की जगह कितना आ जाएगा 10, यानी कि माइनस का 5/10 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो आ गया माइनस का 1/2, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दो केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला था, एक केस में एक्सेलरेशन कितना आया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक केस में कितना आया माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि एक में एक्सेलरेशन हो रहा है और एक में रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों केस में क्या निकाल दिया, दोनों केस में हमने क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया। जल्दी से इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर हमें एक्सेलरेशन हमें मुझे लगता है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन में एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव किया जा रहा है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि मान के चलिए ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जा रहा है, तो जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले उसकी वेलोसिटी लिखा है ना, इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 15 मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, से बढ़कर कितना हो जा रहा है, बढ़ के नहीं घट के, क्योंकि ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जो उसकी हो जा रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। आई रिपीट, पहले इसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, और 2 सेकेंड में इन 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए मैंने ये तो बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट में एक्सेलरेशन का अगर देखें तो क्या होता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। यानी कि एक्सेलरेशन का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखिए आपसे यहाँ पे स्टैंडर्ड में तो निकालने के लिए नहीं बोला है, सिंपली क्या बोला है कि व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो देखिए पहले चेक कर लो, मैंने ये बताया कि आपके यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट का मतलब टाइम का यूनिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे भी टाइम सेकंड में और यहाँ पे भी टाइम सेकंड में। बाकी यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे भी क्या है सेंटीमीटर में, और यहाँ तो सेंटीमीटर है ही नहीं, यानी कि डिस्टेंस आपका सब जगह सेंटीमीटर में है और टाइम हर जगह सेकंड में है, यानी कि अलग अलग कुछ भी नहीं है। अलग अलग कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे सेंटीमीटर, कहीं पे मीटर, कहीं पे आवर, कहीं पे सेकंड, ऐसा नहीं है। सेकंड में ये टाइम और डिस्टेंस सेंटीमीटर में ही है, यानी कि सारे ठीक है। तो आप इसमें यूनिट चेंज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यानी कि इसी में तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी की बात करें कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन में टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए माइनस करिए ऊपर वाले को, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और नीचे कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब कितना आ गया हमारा एक्सेलरेशन हमारा आ गया माइनस का 5/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। जहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था अब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और उस आखिरी क्वेश्चन तक आप अपने आप से समझ लीजिएगा कि आपको एक्सेलरेशन आ ही जाना चाहिए कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, स्पीड्स अप टू, और वो अपने आप को फिर यहाँ से स्पीड अप करता है और कितनी वेलोसिटी पहुंचा देता है 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड में एक ट्रेन ने अपनी वेलोसिटी को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और समय उसको कितना लगा है
10 सेकंड और हमसे बोला एक्सेलरेशन निकालिए, ठीक है। तो देखिए यानी कि मान के चलिए ट्रेन का ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी दे रखा है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी पॉइंट पे यानी कि आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड बाद, ठीक है, दिखा है ना कि ट्रेन ने 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। मान के चलो यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड थी वो 36 किलोमीटर पर आवर की थी और उसने अपने को स्पीड अप करा और स्पीड अप करके 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है 72 किलोमीटर पर आवर और समय कितना लगा है उसको 10 सेकंड का समय लगा है, ठीक है। हमें निकालना है एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखो कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट। यहाँ पे ऐसे सवालों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड में दे रखा और ये किलोमीटर पर आवर में, यानी कि टाइम यहाँ पे आवर में और यहाँ पे सेकंड में दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। और आपको फिर से याद दिला दूं, किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी 36 है तो इसको अगर मैं 5/18 से कर दूं, ठीक है, 5/18 से कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो कितना आ जाएगा 18 2 जा 36 यानी कि 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड। बड़े सिंपल तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v 72 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, ठीक है, 5/18 से। तो ये कितनी बार में हो जाएगा देखिए, ठीक है, ठीक है। 18 को अगर हम 72 से करें, ठीक है, तो 18 4 जा, ठीक है, 18 4 जा हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यानी कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर दिया और फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कर दिया। अब एक्सेलरेशन निकालना है, वेरी सिंपल, v माइनस यू अपॉन में टाइम, ठीक है, v माइनस यू अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10, समय कितना लगा है 10 यानी कि 10/10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो देखिए एक्सेलरेशन का ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो बेसिकली ये जो वीडियो था इसको मैंने पूरा कवर अप करने की कोशिश करी है, किसको, एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस क्या होते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैंने कुछ 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको कराया जिससे कि आपके सारे न्यूमेरिकल्स के डाउट्स क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारे ग्राफ के ऊपर रहेगी, जिसमें हम सिर्फ बेसिकली ग्राफ के ऊपर में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें वेलोसिटीज वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है, या डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप खुद से भी कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।